यहां से लेकर ध्वज तक शम्स खान के सबसे अच्छे लड़ाके ढाल बन के हमारा रास्ता रोकने की कोशिश करेंगे और हमें भी तीर की तेजी से उनकी सुरक्षा को भेजना होगा। मेरे वीरों, ये एक सच्चाई है। इस अभियान में हमारे कुछ वीर गति को प्राप्त होंगे, लेकिन उन सब के बलिदान को सार्थकता तभी मिल पाएगी जब हम सब अपने अंतिम लक्ष्य तक पहुंच के कीर्ति स्तंभ पर मेवाड़ का गौरवशाली झंडा फहरा देंगे। मेवाड़ का ध्वज कीर्ति स्तंभ पर फहराते ही हमारी सेना का मनोबल 10 गुना हो जाएगा और शत्रु का उत्साह धूल में मिल जाएगा। हमें शत्रु को पराजय का मुंह दिखाना है। हर क्षत्रिय के लिए शत्रु को पराजय का मुंह दिखाना गर्व की बात होती है। इस अफगानी झंडे को हटाकर मेवाड़ के ध्वज को फहराने का संकल्प मेवाड़ के हर राजपूत ने लिया है। राजपूतों की आन बान और शान कभी झुकने ना पाए, ये प्रतिज्ञा मेवाड़ के रक्त की हर बूंद में है। सही समय आने पर हर राजपूत को अपने देश के लिए देशभक्ति और मातृ प्रेम दिखाने का सही अवसर दिया जाएगा। कुंवर प्रताप, राजीराज, इस अवसर को पाकर हम भी स्वयं को गौरवान्वित करना चाहेंगे। हमने मासा से बचपन से ही हमारे पूर्वजों की वीर गाथाएं सुनी। हमारे परदादा श्री बाप्पा रावल, दादा श्री राणा सांगा की इस साहस की गाथाएं हमें बार बार यही कहती कि जाओ प्रताप जाओ और हर शत्रु को अपनी मातृभूमि से खदेड़ दो। आपकी शिक्षा, आपके आदर्श हमें अपनी प्रजा के और समीप करती है। ऐसा लगता है कि हम अपनी प्रजा को सारे सुख दें और किसी भी प्रजाजन पर कोई आश ना आने दें। कुंवर प्रताप, अभी वो समय नहीं आया है जब आप रणभूमि में उतरकर अपनी योग्यता सिद्ध करें। प्रजाजनों के हित और दुखों को हरने के लिए अभी आपको कड़ी मेहनत, संयम और धैर्य के साथ कई बड़ी परीक्षाएं देनी होंगी। हम कर सकते हैं दाजीराज। बस कुंवर प्रताप, हमें लगता है कि हमने जो कहा वो आप समझ गए होंगे। मेवाड़ी ध्वज स्वयं को चित्तौड़ के किले पर फहराने का अवसर उचित योद्धा को देगा। समय आएगा, दीक्षा करो कुंवर प्रताप। समय आ चुका है दाजीराज। जय मेवाड़! जय मेवाड़! आक्रमण!
ऐसे तलवार चलाओगे तो प्राण तुम्हारे जाएंगे और हानि मेरी होगी। अभी ऐसा लगता है कि तुम और तुम्हारी तलवार ये दोनों अलग अलग हैं। तुम्हारी तलवार में तुम्हारी भावना नहीं, तुम्हारे मुंह पर और आंखों में अफगानों के लिए गुस्सा उबल रहा है, लेकिन तुम्हारी तलवार निरपेक्ष है। और ऐसी निरपेक्ष तलवार रणभूमि में तुम्हें बलिदान करके किसी और के साथ आगे चल देगी। पर होना यूं चाहिए कि तुम और तुम्हारी तलवार दोनों ऐसे एक हो जाएं कि तुम्हारी तलवार तुम्हारा ही एक अंग हो, जैसे ये तुम्हारा लोहे का हाथ हो और इसी पे कटेली धार हो। तुम्हारी भावना तलवार के साथ बहनी चाहिए, तभी तुम्हारी तलवार शत्रु पर काल बन के चमके। समझे? जी हुकुम, समझ गए और अब कभी नहीं भूलूंगा। हुकुम! चलो। कोई अजय, हम इसके आगे नहीं चल सकते। हम जा तो रहे हैं, पर हमारा मन दुर्ग में अटका हुआ है। न जाने वहां क्या हो रहा होगा। रानी सा, जो छूट गया सो छूट गया। आप आगे की सोचिए। आपको एक नया जीवन आरंभ करना है। नया जीवन आरंभ हो सकता है, लेकिन हमारे सपने अभी तो हमारे पुराने सपने अधूरे हैं। हम हमारे पुत्र को इतना शक्तिशाली बनाएंगे कि वो हमारे सारे अधूरे सपने पूरे कर सके। बस एक लिंग जी की कृपा से राणा जी जीते रहे। जी हुक्म। जी आप यहाँ क्या कर रहे हैं? पूर्वी द्वार पर कौन है? हुक्म, पूर्वी द्वार पर हमें ही होना है, किंतु इस समय समाचार ही इतना संगीन है। रावत जी, ऐसा कौन सा समाचार है कि आपको छावनी छोड़कर यहाँ पर आना पड़ा? हुक्म, फौजी राज को देखा गया है। कुंवर प्रताप को कहाँ देखा? किसने देखा है? किसने देखा कुंवर प्रताप को? फौजी राज को हमने स्वयं आज राणा बहादुर की टुकड़ी में देखा। मतलब कुंवर प्रताप ध्वज फहराने गए हैं। यदि आप कहें तो फौजी राज की सुरक्षा के लिए एक टुकड़ी भेज दें। कौन सी टुकड़ी भेजेंगे रावत जी? और कहां से सैनिक भेजेंगे? हमारा एक एक सैनिक 16-16 अफगानों से लड़ाई लड़ रहा है। मेवाड़ की स्वाधीनता के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। इसमें हम किसी भी तरह का समझौता नहीं करेंगे।
कुंवर प्रताप ने हमारा आदेश ना मानकर ये फैसला लिया है। इसका परिणाम उन्हें अकेले ही सहना होगा। तो हुक्म वजीराज। बस रावत जी, अब इसमें और कोई बात नहीं होगी। ये हुक्म। हुजूर! हुजूर! प्रताप! 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 हुजूर! हुजूर, दूसरी वाली टुकड़ी में प्रताप अपने साथियों के साथ आया है, हमला करने के लिए आया हुआ है। हमारे सबसे जाबाज सिपाहियों का रास्ता तैयार करो। खबर मिली है कि प्रताप आटम वाली टेकरी पे है, और जब हम उस गुस्ताख को हमारे हुजूर के सामने जिंदा या मुर्दा पेश करेंगे तो हमारे हुजूर खुशी के मारे नाच उठेंगे। बड़ी कमा महारानी साहब। कहो, क्या स्थिति है रणभूमि की? महारानी साहब, हमारे सेनानियों ने अफगानियों की 1/4 सेना को मृत्यु की नींद सुला दिया। पर क्या? बोलो। पर हमारी आधी सेना भी हेत हो गई। और राजराणा बहादुर जी, उनकी क्या सूचना है? क्या वो हमारा ध्वज कीर्ति स्तंभ पर लहराने में सफल हो गए? पता चला है महारानी साहब कि उनकी टुकड़ी पूरे प्राणपण से युद्ध कर रही है। सफलता थोड़ी दूरी पर ही है महारानी साहब। ठीक है, तुम जाओ और जैसे ही कोई नई सूचना मिले हमें बताओ। ये क्या? ये 56 भोग का भोज किसी ने छुआ तक नहीं। कैसे खाएं जीजा? राजगले से नीचे ही नहीं उतर रहा है। ये तो हमने पहली बार देखा है। आप और कुछ भी खाने से मना कर दे, ये तो हो ही नहीं सकता। बहनों, जैसे हमारे पुरुषों ने युद्ध में जीने के बदले हंसते हंसते लड़ने और लड़ते लड़ते मर जाने का विकल्प चुना है, उसी तरह हम मेवाड़ी राजपुतानियां भी हंसते हंसते आग की लपेटों में चढ़ जाएंगी। ये भोज, ये श्रृंगार हमारे इसी भावना का प्रतीक है। हमारे लिए मृत्यु भी हर्ष और उल्लास का एक उत्सव है। चलिए, आज हम अपने हाथों से आप सबको परोसेंगे। बैठ जाइए। हम भी परोसेंगे।
जाएंगे। हुकुम, आप जाइए। तुम जाओ बच्चे। हम आपको यूं ही छोड़ के नहीं जा सकते। तुम जाओ यहाँ से और हमारा उद्देश्य पूरा करो। हम नहीं जाएंगे दादा। मैंने कहा जाओ यहाँ से। संभालिए दादा। जाओ। जय मेवाड़। जय मेवाड़। दादा। अब आप फंस गए हैं कुंवर प्रताप। अब या तो ये रास्ता हमारी छावनी की ओर जाता है और या फिर सीधे ऊपर। कुछ ही देर में ना ही तुम रहोगे और ना ही तुम्हारी ये छावनी। बच्चे हैं आप कुंवर प्रताप, इसीलिए रहम कर रहे हैं, वरना अगर किसी और ने ये बात कही होती तो कब का हलाल कर दिया होता उसे। तुम हमें मृत्यु से क्या डराते हो इनायत खान? हम अपने जीवन को इतना नहीं चाहते जितना तुम्हें अपनी धरती से खदेड़ देना चाहते हैं। देखते क्या हो, हम अकेले ही तुम सबको धूल चटा देंगे। ठीक है शहजादे, अगर आप खुदकुशी के लिए इतने ही आमादा हैं तो यही सब। पर याद है, पल भर में मारे जाओगे। हो सकता है, पर तुम हमें जीवित नहीं पकड़ पाओगे। तुम हमारा जीवन तो ले सकते हो, पर हमारी स्वाधीनता नहीं। साथियों, हमें उसे बचाना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। पर राजराणा जी, हमारा लक्ष्य ध्वज। ध्वज हमारा लक्ष्य है, क्योंकि वो मेवाड़ का प्रतीक है। लेकिन वो लड़का साक्षात मेवाड़ का भविष्य है। वो बाऊजी राज प्रताप है, मेवाड़ नाथ राणा उदय सिंह के ज्येष्ठ पुत्र। घेर लो इसे। हमने उन्हें देखते ही पहचान लिया था। उनके मुख का तेज, रणभूमि में जूझ जाने का उनका उत्साह और मेवाड़ की माटी के लिए मर मिटने की उनकी भावना। ये सब सिसोदिया वंश की गौरवशाली परंपरा का खुला प्रमाण देती थी। हम सबको अपने शौर्य और कौशल हासिल करने के लिए बरसों कठिन अभ्यास करना पड़ा, लेकिन प्रताप बाऊजी राज को ये शूरवीरता धरोहर में मिली है। अगर हम इस धरोहर से हाथ धो बैठे तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। हमें उन्हें बचाना ही होगा। जय मेवाड़! जय मेवाड़! तू हमें धूल चटाएगा? हाँ, चल आजा। नहीं नहीं, ये तो हमें जमीन से खदेड़ देना चाहता है। सारी धूल अब तू चाटना चाहता है क्या? इनायत खान! बस बहुत हुआ, मछली जाल में फंसने के लिए तैयार है। जाल डालो। इस गुस्ताख को हम यूं ही घसीटते हुए हमारे हुजूर के पास लेके जाएंगे। मजा आएगा। चलो। रुको।
जब तक हमारी देह में प्राण है, हमारे बाबूजी राज का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। अगर तुम कुर्बान होने के लिए इतने ही बेताब हो रहे हो तो यही सही। हमला! आप यहां से सीधे रावले क्यों निकल जाइए कुंवर प्रताप। इनकी जोर की हवा हम अकेले निकालते हैं। ठीक है राजराणा जी, हम जा रहे हैं, पर रावले की ओर नहीं, ध्वज की ओर। नहीं कुंवर प्रताप! आज जैसा स्वाद तो पहले कभी नहीं आया महारानी साहब। आज के दिन की हर बात निराली है। अब हम यहां से जौहर चौक की ओर चलेंगे अपनी अंतिम यात्रा के लिए। ऐसे ही एक यात्रा हम पहले भी कर चुके हैं, जब मायके से सासरे आए तब भी वो एक संसार से दूसरे संसार तक की यात्रा थी। और अब की बार भी हम इस संसार से विदा होकर अगले संसार में चले जाएंगे। खड़ी कमा महारानी साहब, बाबूजी राज का पता चल गया है। क्या? कहाँ है वे? महारानी साहब, वो कीर्ति स्तंभ के पास है। राजराणा बहादुर जी की टुकड़ी के साथ लड़ रहे हैं। क्या? ऐसे कैसे? अरे तो श्री जी को जाके बताओ कि तत्काल कुंवर जी को बचाने के लिए सैनिक भेजे जाएं। हमें नहीं लगता राणा जी ऐसा कुछ करेंगे। ऐसी ही स्थिति से बचने के लिए राणा जी ने हमारे सारे पुत्रों को दादा भाई मानसिंह के पास भेजा था, पर प्रताप को यह स्वीकार नहीं था। तो अब उन्हें अपने देशभक्ति का मोल भी चुकाना ही होगा। अपने को बचाकर देश को दास्ता से नहीं बचाया जा सकता। कुंवर प्रताप ने अपने कर्तव्य का चुनाव किया है और हमें भी अब अपना कर्तव्य करना चाहिए। हुजूर, क्या कहते हो आदिल? हमारे आम पहले तमाम होंगे या इन राजपूतों की मरियल फौज? हुजूर, जिस रफ्तार से हमारे जंगजू इन बुज़दिलों का सफाया कर रहे हैं, उससे तो ये मालूम होता है कि आपके आम बचे रहेंगे और उदय सिंह की सारी सेना हलाक हो जाएगी। ना 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 ना, उदय सिंह हलाक नहीं होना चाहिए। उदय सिंह अगर हलाक हुआ तो इस जंग का सारा लुत्फ चला जाए। उदय सिंह तो हमें चाहिए ही जिंदा आदिल। यो अपने हाथों से किसी का खून जाया होने देना हमारी तबीयत के सरासर खिलाफ है, मगर उदय सिंह के खातिर हम अपने लिबास पे उनके धब्बे भी बर्दाश्त कर लेंगे आदिल। आदिल, मगर तुम यहां क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें भी अपने लिबास पे खून के धब्बों से नफरत है? हजूर, मैं आपको खबर देने आया था कि किले के जनान खाने में सारी औरतें जौहर करने वाली हैं। जौहर? भाई शौहर तो सुना था, ये जौहर क्या भला है? हजूर, इतना तो मालूम नहीं, लेकिन इतना पता चला है कि जंग की फतह की खबर उन तक पहुंचेगी और वो सारी औरतें आग में कूदकर जान दे देंगी। आग में कूद जाएंगे? क्या
बकवास कर रहे हो, मगर क्यों? सुना है हुजूर की ये उनकी रवायत है। ये कैसी रवायत है आदिल? ये नाइंसाफी है। इतनी कड़ी धूप में इतनी मशक्कत क्या हम आम चूसने के लिए कर रहे हैं? उदय सिंह का वो गुस्ताख लड़का प्रताप, वो तो पहले ही भाग निकला। अब उनकी हत्या बेगम, उनसे भी हाथ धो बैठेंगे हम। इस जंग में फतेह का मतलब क्या रह जाएगा? आम चूसना और गुठलियां गिनना। हमारा मुंह क्या ताक रहे हो आदिल? ताकि समझाओ उनकी बेगमों को कि उनके शौहर को कत्ल करने के बाद भी हम उनको यतीम नहीं होने दें। अरे खोखली रवायतों के पीछे, रस्मों रिवाजों के पीछे अपने हुस्न की यूं बेकदरी ना करें। हम हैं उनके स्वभाव के कदरदान, उनके हुस्न के इबादतगार, उनके रूप के पुजारी। हम उनको अपने पलकों को दिखा दें, उनकी जरूरत हम पूरी करेंगे। उदय सिंह, क्या बात है जीजा? कुछ आहट सी हुई, लगता है कोई है। कोई भी तो नहीं है महारानी साहब। चलिए, कुछ पग की ही दूरी बाकी है। देखो शमशान, हमने तुम्हारा घेरा तोड़ दिया है। अब तुम अपनी मृत्यु को गले लगाने के लिए तैयार हो जाओ शमशान। हम भी तो कब से तुम्हारे इंतजार में दुबले हुए जा रहे हैं। आज हम तुम्हारे सारे दुष्चक्रों का अंत कर देंगे शमशान। कायरों की तरह अपनी सेना के पीछे छुप कर क्या बैठे हो? सामने आओ और मुकाबला करो मेरा। मगर इतनी जल्दी भी क्या है? हम कब से देख रहे हैं तुम कितनी कसरत कर रहे हो। थक गए हो? मरने से पहले राहत 2-4 सांसें तो ले लो। देखो, तुम्हारे साथ कोई नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। मुकाबला बराबरी का होना चाहिए। क्या कहते हैं? बैठने के लिए आसन मंगवा दे। हम तो सुकून से बैठ के जंग का तमाशा देख रहे हैं और आम चूस रहे हैं, मगर तुम तो पसीना बहा रहे हो। हम तुम्हारे आने का इंतजार कर रहे हैं। तो क्या कहते हैं? शम्स खान, तुम तो घड़ी से ही हमारी प्रतीक्षा कर रहे हो, लेकिन हम इस पल की प्रतीक्षा उस दिन से कर रहे हैं जिस दिन हमने खुद अपने हाथों से चित्तौड़ के गढ़ की चाबी शेरशाह सूरी के हाथ में दी।
उस दिन से ही हमारे दिल में एक कांटा सा गड़ा हुआ है। और आज जब वो कांटा निकाल बाहर फेंकने का समय आया है तो तुम कह रहे हो कि हम आराम कर लें। कांटा नहीं निकलेगा, तुम्हारा दम निकलेगा। शम्स खान, अपनी मौत को गले लगाने के लिए तैयार हो जाओ। हटो पीछे। मुकाबला बराबरी का होना चाहिए। कैसी रही? अरे कम तो रस्सी काटो, वो प्रताप ऊपर नहीं पहुंचना चाहिए। अच्छी रही। वाह! 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 कणिगम्मा महारानी साहब, आपके आदेश से मैं यहाँ आ गई महारानी साहब। जब तक मैं यहाँ हूँ कोई भीतर आने नहीं पाएगा, और जब तक मेरी सांस चल रही है आपके जोर में कोई विघ्न नहीं डाल पाएगा। हमें तुम पर पूरा विश्वास है। जय मेवाड़, जय एकलिंग जी। फूलों के सेज पर बहुत सोलिए बहने, आज हमारे लिए लपटों की सेज है। जय मेवाड़। महारानी गजबंता की जय, मेवाड़ की जय, एकलिंगनाथ जी की जय, महारानी जयवंता की जय, मेवाड़ की जय, एकलिंगनाथ जी की जय, महारानी जयवंता की जय, महारानी गजबंता की जय, मेवाड़ की जय, एकलिंगनाथ जी की जय, महारानी जयवंता की जय, मेवाड़ की जय, एकलिंगनाथ जी की जय, महारानी जयवंता की।
वीरो, ये थक कर सोने का समय नहीं है। अभी हम में सांस है और जब तक सांस है हमें लड़ना होगा। थक कर मरने से, हार कर मरने से तो अच्छा है कि हम लड़ कर मरे। भूलो मत कि हमने शपथ ली है कि हम लड़ेंगे या मरेंगे। लड़ते लड़ते तो हम मर भी सकते हैं, लड़ते लड़ते तो हम जीत भी सकते हैं, और थक कर हम कुछ नहीं कर सकेंगे। उठो साथियों, हमें ध्वज तक पहुंचना होगा। उठो साथियों, उठो, मेवाड़ की स्वाधीनता के लिए उठो, दास्तां को मिटाने के लिए उठो। अमृत जिसे समझ आगे बढ़ूं, कहे पिता मुझको मैं जो शासक बनूं, अंग प्रजा का बन इतिहास गढ़ूं। आयो रे धरती पुत्र आयो रे, छायो रे मानो प्रताप छायो रे। तरनार दिम तराम दीम 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 तरननननननन। कोई ना भूमि पर तेरी इस माटी पर कदम भी रख ना सके। जय मेवाड़, जय एकलिंग जी, जय एकलिंग जी। अब अंतिम चढ़ाई के लिए तैयार हो जाओ मेरे साथियों। आदेश दीजिए बाबूजी राज, क्या करना है? हमें वहां पहुंचना है और बिना रस्सी के। वो मोर्चा आपके भरोसे है, वहां पे बना रहना बहुत आवश्यक है, वहीं पे रहिए आप। हुकुम। मजा फरमाया उदय सिंह जी ने सुल्तान सिंह जी, अभी तो मजा आना शुरू हुआ है, आप बेवजह खलल मत डालिए। हमें ऐसा आभास हो रहा है कि कुछ गड़बड़ है। अब और विलंब नहीं किया जा सकता, जौहर आरंभ किया जाए। जान प्यारी है तो हट जा सामने से वेद को पोरस। अरे जानते नहीं, ये रानी निवास है और यहाँ पर किसी भी पुरुष का आना निषेध है। अगर तुम अफगानों को हमारे सैनिकों ने देख लिया तो देखते ही काट डालेंगे। तुम्हारे सैनिक देख ही नहीं पाएंगे क्योंकि हमने उसे काट डाला। हट जा सामने से। कभी नहीं, मेरे जीते जी कभी नहीं। तो ठीक है, तुम्हारे मरने के बाद ही सही, और वैसे भी तुम्हें मारकर हमें कोई गम नहीं होगा। जय मेवाड़, जय मेवाड़, जय मेवाड़।
कितनी जबर औरत थी, 3 आदमी मार कर मारे। अरे कमबख्त तो इसे छोड़ो, प्रताप को पकड़ो। वो किसी भी हाल में हमारे झंडे के पास नहीं पहुंचना चाहिए। नायद खान, सबको बाबूजी राज के पीछे भेज दोगे तो तुम्हें हमसे कौन बचाएगा? अब चिंता मत कीजिए, ध्वज के लिए आगे बढ़िए बाबूजी राज। मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारा गुलाम बनकर रहूंगा, मेरी जान बख्श दो। जीना चाहते हो तो जाओ, जाके कह दो अपने शम्स खान से इनायत खान इस संसार से कूच कर गया है और अब उसकी बारी है। बाबूजी राज हमारे हुजूर, क्या हुआ? हुजूर, हुजूर, इनायत खान, इनायत खान अल्लाह को प्यारे हो गए। इनायत चला गया, इनायत! हमें अच्छा लग रहा था शम्स खान कि तुम हमारे साथ वीरों की तरह लड़ रहे थे, लेकिन हमें नहीं मालूम था कि तुम इतनी जल्दी अपनी कायरता पे उतर आओगे। तुम चाहे कुछ भी कहो उदय सिंह, यह हमारी हमेशा की रवायत है। जब हमारे दिल में आता है कानून बदल देते हैं। हमारा अजीज इनायत चला गया, अब कुछ नहीं हो सकता। उदय सिंह का असली खजाना यहाँ जमा है, एक से एक नायाब जवान जमा कर रखे हैं। हमको बड़ा रहम आ रहा है। अरे अल्लाह ने तुम्हें प्यार से इतना खूबसूरत हुस्न दिया है, क्या तुम इसे ऐसे जाया करोगे? छोड़ नराज, छोड़। खामोश खड़ी रहे, वरना यही सबके सामने तेरी गर्दन उखाड़ डालूंगा। छोड़ दो उसे अफगान सरदार, तुम्हें अभी एक क्षत्राणी की शक्ति का आभास नहीं है। ऐसा ना हो
कि तुम्हारे हाथ जलकर खाक हो जाए। यदि जीवित रहना चाहते हो तो चले जाओ यहाँ से। आपकी इस गुस्ताखी के लिए हम आपको भी सजा दे सकते हैं, लेकिन हम मजबूर हैं हमारे सरदार के एक दिल पैगाम से। इनका हुक्म है कि आप सब लोगों को उनके सामने बाइज्जत पेश किया जाए। छोड़ दो उसे। छोड़ दूं? लो, मैं छोड़ दिया। छोड़ दो रुक्मिणी को। इसका नाम रुक्मिणी है, कैसा नाम कैसा रूप। ये रिकाबी है सिंदूर, ऐसी करके मेरा इस्तेमाल करना चाहती हो? आओ, खुद मत करो। आओ। हम कहते हैं रुक्मिणी को छोड़ दो। ये बात हमें पसंद नहीं आई, हाँ? लेकिन अब हम तुम्हारी बात काट भी तो नहीं सकते। ले, छोड़ दिया, अब तुम मेरे पास आओ। आओ ना। इनके शव का पूरे रीति रिवाज से अंतिम संस्कार किया जाए। हमें आप पर गर्व है। राणा जी आज यहाँ होते तो उन्हें भी हम पे गर्व होता है ना जीजा? क्यों नहीं, पर यदि राणा जी यहाँ होते तो आपको ये सब करने की आवश्यकता ही नहीं होती। जो भी हुआ, जैसा भी हुआ, पर आज हमें राणा जी की रानी कहलाना सार्थक हो गया। जानती हैं जीजा, हमारे मन में
यूं शत्रु से निडरता के साथ सामने करने का बीज कैसे पड़ा? कैसे? जब हमें पता चला कि कुंवर प्रताप इतनी बाल आयु में मेवाड़ का ध्वज लेके रणभूमि में कूद पड़े, तो हमारे मन भी मातृभूमि के प्यार के लिए उजारे मारने लगा। एकलिंगनाथ जी, कुंवर प्रताप की रक्षा करना, उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। हमारा मन कहता है कुंवर प्रताप को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। बहुत खूब, बहुत खूब। महारानी साहब, सब कुछ समाप्त हो गया। महारानी साहब, मेवाड़ उजड़ गया। धीरज से बोलो, क्या हुआ? रणभूमि से क्या समाचार है? महारानी साहब, हमारी सारी सेना लगभग खप चुकी है। सब अलग थलग पड़ गए हैं। और राणा जी? सब ओर से शत्रु ने उन्हें घेर लिया है। वो घायल है महारानी साहब, फिर भी वो अकेले शत्रुओं से जूझ रहे हैं। ग्वालियर वाली टुकड़ी भी अब तक नहीं पहुंची है। ऐसे में हमारे सैनिकों का उत्साह दबा हुआ है महारानी साहब। और कीर्ति स्तंभ पे अभी भी अफगानियों का ही झंडा लहरा रहा है। और कुंवर प्रताप, उनकी क्या सूचना है? केवल इतना ही पता चला है कि राजा बहादुर जी की टुकड़ी अभी भी शत्रुओं से जूझ रही है और इसमें हमारे बहुत से सैनिक वीर गति पा गए हैं। ठीक है, तुम जाओ। जी। बहनों, मेवाड़ की गौरव ज्वाला में मर मिटने की बेला आ पहुंची है। हम तैयार हैं महाराज। जय मेवाड़, जय मेवाड़। युद्ध का निर्णायक पल आ पहुंचा है। लक्ष्य हमारे एकदम सामने है। हम सबको एक साथ तालमेल बनाकर चलना होगा। फौजीराज, आप समझ रहे हैं ना? जी। हम सब अपनी ढालों को मिलाकर एक संयुक्त ढाल बनाएंगे और उसी ढाल के पीछे सब एक ताल से चलते हुए शत्रु के ध्वज की ओर धावा बोलेंगे। बाबूजीराज, आप संयुक्त ढाल के ठीक पीछे रहेंगे। जब हम शत्रु को चकाते हुए कीर्ति स्तंभ की ओर आगे बढ़ेंगे तो हम शत्रु को उलझा के रखेंगे और आप मेवाड़ का ध्वज हाथों में लेके संयुक्त ढाल के ठीक पीछे से चलते हुए आगे की ओर दौड़ेंगे। साथियों, इस अभियान में हमारे शेष साथी मेवाड़ के लिए अपना बलिदान दे चुके हैं और अगर एकलिंग जी ने चाहा तो हम सब भी वीर गति पाने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे, लेकिन किसी भी कीमत पर बाबूजीराज का एक भी बाल बांका नहीं होना चाहिए। पर राजराणा जी? बाबूजीराज, आप मेवाड़ के भावी महाराणा हैं, लेकिन इस अभियान में आप मेरे अधीन हैं, इसलिए जो मैं कहूंगा आपको वही करना होगा।
मेवाड़ की स्वाधीनता का प्रतीक ये ध्वज हम आज मेवाड़ के भविष्य के हाथों सौंप रहे हैं, इस विश्वास के साथ कि ये ध्वज और आपका सर कभी किसी शत्रु के आगे नहीं झुकेगा। कोई ना भूमि पर तेरी इस माटी पर कदम भी रख ना सके। बहुत तू सांगा है, रक्त जो जागा है, कभी जो बुझ ना सके। देख प्रताप को शत्रु डरे डरे चले। हम आपको वचन देते हैं राजराणा जी, आपका विश्वास अटूट रहेगा। ये ध्वज और हमारा सर कभी किसी शत्रु के आगे नहीं झुकेगा।